नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी, जो कि मैंने एक पोल के माध्यम से पूछा था। तो लगभग 90% स्टूडेंट ने कहा था कि सर एसएससी जीडी के लिए आप क्लास लेके आइए। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी भर्ती आई है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जीडी के पदों के लिए। और वो जो भर्ती है आपके लगभग इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई है। और 39,481 पदों के लिए आई है। कितनी? 39,481 पदों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप लोग सब तैयारी में लग जाओ। और पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो चलते हैं क्लास पे। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। लावणी निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी कौन सा नृत्य? लावणी के बारे में बात कर रहा है। तो लावणी कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो लावणी जो है आपके, वो आपके महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली क्लास पे। लगभग सभी क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर से ही लेके आया हूँ। और पुराने पेपर्स के ही क्वेश्चन अधिकांश 90% चांसेस में रिपीट ही होते हैं एसएससी जीडी के अंदर। ऐसा कोई लेवल नहीं होता है। ठीक है, आराम से तैयारी पर लगे रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? मंगलयान, शुक्रयान, गगनयान और चंद्रयान प्रथम। तो इसके अंदर जो आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान है वो प्रथम है गगनयान। क्या हो जाएगा? गगनयान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई है? ठीक है, जो कबड्डी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उन सबको तो आता ही होगा। 2015, 2014, 2016 और 2013। तो अपने प्रो कबड्डी लीग की जो स्थापना हुई वो हुई आपके 2014। कब हुई थी? 2014 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलो देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये प्रो कबड्डी में जो कई सी बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई उस टाइम पे विजेता टीम कौन सी रही थी? तो उस टाइम पे रही थी जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक है, कौन सी टीम रही थी? जयपुर पिंक पैंथर्स। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी पर स्थित है? ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नहीं कर रहा है। मोहनजोदड़ो भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? व्यास नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और रावी नदी। तो आपके मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर्य ग्रंथों की भाषा जो है प्राकृत, फारसी, संस्कृत और उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत भाषा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल कितने वेदांग हैं? ये क्वेश्चन केवल शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वेदांग शब्द पे गौर करना है। वेद नहीं है, वेदांग है। ठीक है, तो इसमें 4 नहीं होगा, वेदांग जो है वो आपके 6 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 6 वेदांग है। कितने? 6। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? शास्त्रीय नृत्य कथकली का जो नृत्य है वो किस राज्य से है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम। तो कथकली का संबंध है केरल राज्य से। ये जो नृत्य है ना, किसी न किसी राज्य का एक ना एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो ये सभी नृत्यों को अच्छे से याद कर लेना, सभी राज्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? भोर का तारा बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो भोर का जो तारा है वो आपके शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? कितने जैव मंडल क्षेत्र है जो आरक्षित है? ठीक है, 16, 17, 18 और 19। तो इसका जो आंसर होगा आपके 18। कितने जैव मंडल हैं? 18 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर। ठीक है,
राजगामी संपत्ति, आयकर, सीमा शुल्क और वस्तु और सेवा कर। तो जो प्रत्यक्ष कर है वो है आपके आयकर। ठीक है, क्या है? आयकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बैंक दर, बैंक दर सीधा सा नाम से पता चल रहा है कि बैंक दर, तो सभी जो बैंक है वो किसके पीछे चलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे। तो सीधी तौर पे बैंक दर कौन निर्धारित करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को कहा जाता है आलमगीर? तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। तो इसका जो आलमगीर जो है वो आपके औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 में बाबर ने कौन से शासक को परास्त किया था भाई? कौन से वंश का शासक था वो? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये हो जाएगा आपके आंसर लोधी वंश। ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने 1526 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? थॉमस रो किस देश से था भाई? इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस। तो सर थॉमस रो जो है वो आपके इंग्लैंड से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, अमृत कौर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रथम विदेश मंत्री जो बनाए थे वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पे। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया। तो उगते सूरज की जो भूमि है वो है आपके जापान। ठीक है, कौन सा है? जापान। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सिख राष्ट्रपति पहले कौन थे? दुलवीर सिंह, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और ज्ञानी जालम सिंह। भारत के पहले जो सिख राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जालम सिंह। ठीक है, ज्ञानी जालम सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द डार्क रूम पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक है? द डार्क रूम। ठीक है, किस लेखक ने लिखी थी? राधा कृष्ण, आर के नारायण, सरोजिनी नायडू, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो द डार्क रूम जो है वो आपके आर के नारायण ने लिखी है। किसने? आर के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी? पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत फिरदौसी, अबुल फजल, लक्ष्मीधर, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो पुस्तक है उसके जो लेखक थे वो थे आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। और किसी प्रकार के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपकी कमेंट को संज्ञान में लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।